बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही सिंपल मसालों के साथ चिकन पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव बनाना इतना आसान है कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम मसालों के साथ इतना बेहतरीन खिला खिला और ज़बरदस्त जायके वाला चिकन पुलाव कैसे बन के तैयार हो सकता है। तो देर किए बगैर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने 100 ग्राम ऑयल शामिल करना है। ऑयल को हमने हल्का सा हीट अप करना है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होगा हम इसके अंदर शामिल कर देंगे स्लाइस किए हुए 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। ये हम शामिल कर देंगे और लो टू मीडियम हीट के ऊपर हमने प्याज़ों को फ्राई करना है और इसी तरह से हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। जब फिर हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। ये 1 टीस्पून मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये हमने शामिल कर देना है। लहसुन शामिल करने के बाद हमने इसको लाइट सा फ्राई करना है। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होकर गोल्डन होगा हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको 1/2 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सिरका डाल के भिगो दिया था। फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम लोग चम्मच चला के अपने चिकन को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट हमने फ्राई करना है। इस पॉइंट पे साथ ही हमने चिकन के अंदर शामिल कर देना है 1 टीस्पून नमक। नमक ऐड करने का मकसद यही है कि हमारा चिकन फीका फीका सा ना बने बल्कि इसके अंदर स्पाइसेस का टेस्ट शामिल हो जाए। चलें जी, अब हमने चम्मच चलाना है और इसी तरह से लो हीट के ऊपर लो टू मीडियम हीट पे हमने अपने चिकन को फ्राई करना है। यहाँ पे मैं 1 टमाटर दरमियाने साइज़ का स्लाइस किया हुआ इसके अंदर डाल रही हूँ। टमाटर को मैंने पील ऑफ कर लिया था और छिलके के अंदर क्या कैल्शियम ऑक्सलेट होता है जिसकी वजह से अक्सर जो है वो पथरी की सबसे ज़्यादा जो किस्म है जो लोगों को डायग्नोज होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही है। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून दड़ा मिर्च और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 कप पानी शामिल कर दिया है। अब हम चम्मच चलाएंगे और ढक्कन देके अपने चिकन को कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा गल चुका है, बहुत ही टेंडर और सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें से ये 2 मेरे पास लौंग हैं, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी जलपत्री है, 1 तेज़पात और साथ ही थोड़ी सी इमली। ये हम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। चम्मच चलाएंगे और इसको थोड़ी सी टाइम के लिए हमने फ्राई करना है। जैसे ही हमारे स्पाइसेस थोड़े से रोस्ट होंगे इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 लीटर पानी। क्योंकि हम आधा किलो चावलों की रेसिपी बना रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग 1 लीटर पानी शामिल करेंगे। अब हमने ढक्कन दे देना है और पानी को बॉयल होने तक पकाना है चूल्हे के ऊपर। ये देख यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल कर देंगे। आधा किलो चावल मैंने तकरीबन 30 मिनट के लिए भिगो के रखे थे और अब मैंने पानी को ड्रेन आउट कर लिया है। अब हम ये चावल शामिल कर देंगे अपने बॉइलिंग वाटर के अंदर। हमने हीट को मीडियम रखना है ताकि हमारे चावल आराम के साथ अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करें और फूल जाए। यहाँ पे हम चम्मच चलाएंगे। इसी पॉइंट पे हमने नमक भी चेक कर लेना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी कम नमक शामिल किया था। 1 टीस्पून नमक शामिल किया था और आधा किलो चावल में अराउंड 2 टीस्पून नमक जाता होता है। नमक कम था, इसी वजह से यहाँ पे मैं 1 टीस्पून नमक और डाल के सारे स्पाइसेस को बैलेंस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ इन चावलों को बनाया है और इनका बड़े लाजवाब जायका होगा। अब हम ढक्कन दे के अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब होने देंगे। तकरीबन 5 मिनट हमें लगे हैं और हमारे चावलों ने तकरीबन सारा पानी जज्ब कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी बाकी है। इसी पॉइंट पे हमने चावलों को दम लगा देना है और आप यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। साथ ही दम लगाएंगे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। लो हीट के ऊपर हमने चावलों को दम पे लगाना है। अब हम दम खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल हो चुके हैं तैयार और ये देखें जी किस कदर खूबसूरत एक एक दाना अलग अलग और बड़े ही बेहतरीन हमारे चावल बनके तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं देर किए बगैर।
ये देखें जी माशाल्लाह। चलें जी, देर किए बगैर अब हम अपने चावलों को डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एक एक दाना किस कदर अलग अलग बना है। अगर आप इस तरह से मज़ेदार चावल बनाना चाहते हैं तो आपको रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को अपने माइंड में रखते हुए। यहाँ पे हमने अपने चावलों को डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इनकी लुक माशाल्लाह से कितनी बेहतरीन और ज़बरदस्त आई है। एक एक दाना खिला खिला और अलग अलग बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।